नमस्कार दोस्तों, चलिए हमने पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल देखे थे। चलिए जो हमारे कुछ डिविजिबिलिटी रूल बच गए थे उसको हम इस वीडियो में ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या दिए हुए हैं, यहाँ दिया हुआ है क्या 7, 10, 11, 12 और 13, ये इतने डिविजिबिलिटी रूल बचे हुए थे। इसको आज ख़त्म करते हैं। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम 7 से। 7 से हमको पता करना है कि बताइए कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए कुछ उदाहरण आपके लिए लिखता हूँ मैं, उसको उदाहरण को आपको उदाहरण के साथ अगर आप सॉल्व करना सीखेंगे तो सही होगा आपके लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं 2 उदाहरण दे दिए आपको। ठीक है, याद रखना है 7 के नियम में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जोड़ा बनाने हैं। किधर से, इस साइड से आपको देखिए, इस साइड से आपको जोड़े बनाना है। ठीक है, इस साइड से आपको 3 संख्याओं के जोड़े बनाना है। जैसे इसको मैं क्या करूँगा, 3 संख्याओं का जोड़ा बना दिया, 3 यहाँ रह गया। इधर से मैं आपको 3 का जोड़ा बना दिया, इधर से मैंने 3 संख्याओं का जोड़ा बना दिया। ठीक है, चलिए अब इस संख्या में क्या करना है, बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या घटा देना है। कितना बचा है मेरे पास, 882। अब आपको ये संख्या चेक करनी है क्या 7 से डिविजिबल है। चलिए चेक करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छंग 42। बिल्कुल क्या हो रहा है जी, संख्या पूरी 7 से डिवाइड है। इसका मतलब जो आपको ये संख्या दी गई है ये पूरी संख्या आपकी 7 से डिविजिबल है, 7 से कटेगी। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। इधर से मैंने 3 के जोड़े बना लिए हैं। ठीक है, तो क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को मुझे घटा देना है। ठीक है, तो घटा दूंगा मैं 699 और 685 मैंने घटा दिया। 9 में से 4 गया, 5 गया 4 और 9 में से 8 गया 1। क्या कितना बचा मेरे पास, 14 बचा हुआ है। 14 क्या 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या जो है 699685 है, जो वो पूरा संख्या क्या है आपका 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्या करना है, 7 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको पीछे साइड से 3 के आपको ग्रुपिंग कर लेनी है, 3 के, और जो लास्ट में बचता है उसको रहने दो जैसा है। ठीक है, और आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। उनका घटाना जो भी आया है, घटाने के बाद जो भी वैल्यू आई है वो देखना है आपको 7 से कट रहा है तो आपकी पूरी संख्या 7 से कटेगी, अगर नहीं कट रहा है तो आपकी संख्या 7 से नहीं कट रही है। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं 10। देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपसे, ठीक है, कि अगर किसी संख्या को आपको पता करना है कि ये संख्या 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करोगे आप, लास्ट में देखोगे अगर 0 है, 1 0 हो, 2 0 हो, 4 0 हो, जितने भी 0, लेकिन 0 होना ज़रूरी है। अगर 0 लास्ट में है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो गई, 10 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं क्या, 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 2 तरीके से होता है, जो आपको अच्छा लगे उसे रख लेना और दूसरा जाने देना। ठीक है, चलिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम। 11 को कैसे पता करेंगे, कोई संख्या 11 से कैसे कटेगी। चलो उदाहरण लिखता हूँ मैं आपसे, उदाहरण के साथ हम इसको समझेंगे। चलिए उदाहरण जैसे कि आपको लिख दूँ 7 3 2 6। एक और उदाहरण ले लेता हूँ 7 3 3 2 2 और 7। ठीक है, ये आपके पास 2 उदाहरण ले लिए मैंने। ठीक, इसको हमको पता करना है क्या ये संख्याएँ 11 से डिवाइड हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये छोटी सी चीज़ देखिए, जैसे कि मान लो मेरे पास x y z a b b c ये 3 संख्याएँ, सॉरी एक संख्या है पूरी 6 अंकों की। ये मुझे पता करना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करूँ तो क्या करूँगा, देखो सम स्थानों पर जो अंक हैं और विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनको अंकों को हम जोड़ लेंगे और उनको आपस में माइनस करेंगे। अगर उनका घटाना 0 आ रहा है या कोई ऐसी संख्या आ रही है जो 11 हो या 11 से कटने वाली हो, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। कैसे कि देखो कैसे होगा ये, देखो जैसे कि आपको क्या कहा है कि विषम अंकों पर जो अंक हैं, जैसे यहाँ देखिए विषम क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है मेरे पास। ठीक है, चलो इसको देखो विषम अंक 1 पर, 3 पर और 5 अंकों पर ये विषम संख्या है। तो विषम स्थानों पर जो अंक हैं, जिस क्या दिया मुझे, x है प्लस z है और प्लस b,
इनको जोड़ना है, ठीक है। और फिर जो सम पर अंक है, जैसे कितना है सम पर 2 नंबर पे मेरा कितना है y है, 4 नंबर पे ए है और 6 नंबर पे सी है सॉरी, ठीक है। तो आपको जोड़ लेना है और फिर दोनों संख्याओं को माइनस कर देना है। अगर इनका माइनस आपको 0 मिल जाए या ऐसी संख्या जो 11 हो या 11 से डिवाइड हो, तो वो की पूरी संख्या क्या होगी आपकी 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। पूरी संख्या आपकी 11 से कटेगी। उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने कहा विषम संख्या, देखो पहले अंक पे मेरा ये है और तीसरे पर ये है, तो मैंने पहले और तीसरे का जोड़ लिया, कितना हो गया 9, और यहाँ दूसरे पे ये है और चौथे नंबर पर ये है, तो मैंने इनको जोड़ लिया 6 और 3 9, और दोनों को आपस में माइनस कर दिया, तो कितना आया मेरा माइनस करके 0। अब मैंने कहा था ना, अगर 0 आए या ऐसी संख्या आए जो 11 हो या 11 से कट रही हो, तो वो पूरी संख्या क्या होगी आपकी 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। इसका मतलब ये 0 आ गया मेरा, इसका मतलब ये पूरी संख्या है जो 11 से आपकी कट रही है, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, जिसका दिया हुआ है पहले नंबर पे 7 और तीसरा नंबर और ये 5वां नंबर, जी विषम संख्या हो गई, विषम स्थानों का अंक हो गया, ठीक है। और समंक 2 4 और ये 6, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और ये 6वें नंबर पर, ठीक है। इनकी संख्याओं का योग कर दो, देखो 7 और 3 10 और 2 12, 12 मेरा ये हो गया, ठीक है, माइनस 7 और 2 9 और 3 12, 12 ये हो गया, मतलब माइनस करने पर मेरा 0 आ गया, इसका मतलब मेरी 0 आ गया, तो इसका मतलब मेरी ये संख्या भी क्या है 11 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए आगे समझ में, आपको सम स्थानों पर जो अंक है और विषम स्थानों पर जो अंक है उसको आपको देखना है और उसको जोड़ के, मतलब उनको जोड़ के आपस में देखना है, उन संख्याओं के अंकों को जोड़ देना है, फिर जो 2 संख्याएं बचेंगी उनको आपस में आपको माइनस कर देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा अगर कि 0 आ रहा है माइनस करने पर या 11 आ रहा है या 11 से डिविजिबल आ रहा है। अगर ये संख्याएं हैं तो आराम से 11 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए इसको अपन किसी एक तरीके और से करके देखते हैं, ठीक है। चलिए याद रखना 7 11 और 13 ये तीनों का नियम एक ही नियम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। देखिए अब देखिए आपको उदाहरण से देखता क्या दिया हुआ, आपको 7 3 2 6 दिया हुआ, इसी नंबर को मैंने ले लिया है, क्या है 7 3 2 6। मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ से मुझे 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। याद रखना 7 की तरह रूल ही है इसका, जैसा लेवल 7 का था वैसे ही इसका। इधर से 3 अंकों का रूल बनाया, मेरे पास कितने बन गए 326 आ गया, कितना बचा है से 7 बचा है, मैंने 7 इससे माइनस कर दिए, कितना बच गया मेरे पास 319। क्या आप देखिए बताइए 319 आपका 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 11 दूनी 22 और 11 नारे 99 कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। एक और जो आपको दिया है ना, इसको भी अपन चेक करके देखते हैं। क्या करना है, मुझे 7 के रूल की तरह अप्लाई करना है। 7 यहाँ से देखूंगा 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ से दिखा मैंने फिर से 3 का जोड़ा बन गया, क्या करूँगा 7 3 3 में से मैं 2 2 7 माइनस कर दूंगा, कितना बच जाएगा मेरे पास 6 0 और 2 चला गया तो 5, ठीक है। 506 बच गया मेरे पास। अब देखिए 506 क्या ये 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल 11 चौको 44, 11 छक्का 66 बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, बिल्कुल नियम एक ही है, एक ही चीज़ है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान की ज़रूरत है। चलिए 7 हो गया, 11 हो गया, 13 बचा हुआ है और 12 बचा हुआ है, इसको भी ख़त्म जल्दी से, इसको भी अपन ख़त्म करते हैं। चलिए देखते हैं 12 का, तो वैसे आप लोगों को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए 12 का क्या दिया हुआ है। 12 का नियम क्या कहता है, 12 को क्या लिख सकते हो वो 4 × 3, 4 × 3, जो संख्या 3 से और 4 दोनों से डिवाइड होगी वो संख्या क्या होगी आपकी 12 से भी कट जाएगी। अब 4 और 3 का नियम क्या कहता है वो आपको बता चुका हूँ कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, और 4 का नियम क्या कहता है लास्ट के जो 2 अंक हैं वो कितना होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर संख्याएं आपकी कट जाती हैं तो वो आपकी संख्या भी पूरी 12 से डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको। अगला हमको बनाना क्या है, 12 हो गया 13, एक बचा हुआ है आपका डिविजिबिलिटी रूल।
चलो आपको पता करना है 13 से। 13 का पता करते हैं क्या है। देखिए चलिए 13 के कुछ उदाहरण लिखते हैं हम। देखो उदाहरण में क्या लिखेंगे आप, जैसे कि 9048 लिख लो आप, और 9055 और कट जाएगी 13 से 12। ठीक है, ये संख्याएं आपने ले ली हैं। ठीक है, क्या आपको पता करना है क्या ये संख्याएं 13 से डिविजिबल है या नहीं। अभी मैंने बताया था कि 7, 11 और 13 तीनों का रूल एक ही बात कहता है आपसे। ठीक है, एक ही नियम है दो तीनों का। ठीक है, चलिए क्या करूँगा मैं, इधर से देखूँगा मैं क्या, और एक बच गया मेरा। ठीक है, फिर इधर से 3 के जोड़े बन गया, ये बन गया मेरा। क्या करूँगा, मेरा 48 से मैं 9 माइनस करूँगा, कितना आएगा 39 आएगा। क्या 13 39 से डिविजिबल है? बिल्कुल 13 से डिविजिबल है। इसमें देख लो आप 905 दिया हुआ है और 504 दिया हुआ है। इसको देखिए क्या ये कट रहा है, 351 बचा है। देखिए 13 से कट रहा है क्या, 13 दूनी 26 और 13 7 91 बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों संख्याएं किससे डिविजिबल हैं, 13 से डिविजिबल हैं। ठीक है, आया ना आपको समझ में। 7, 11 और 13 सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इसी में होती है। चलो एक दो उदाहरण कर लेते हैं, मैंने आपको इसके लिए उदाहरण लिख रखे हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चलिए इसको हटाते हैं जो भी है। चलिए ठीक है, चलिए आपको उदाहरण मैंने लिख रखे थे, उदाहरण मैंने लिख रखे हैं आपके लिए क्या। चलिए 12 और आपके लिए एक और उदाहरण है 25, 74 और एक हो गया 11102। ठीक है, ये 2-3 उदाहरण रखे हैं, इसको लगा लेते हैं, थोड़ा और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये संख्याएं किस आपको किसका चेक करना है। 7, 11 और 13 इन तीनों में से ये संख्याएं किस से डिविजिबल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से 3 का जोड़ा बनाना है। यहाँ 12 बचा हुआ है, तो 12 में से मैंने 12 को माइनस कर दिया, तो कितना बच गया मेरा, शेष 0 बचा। और 0 जिसका शेष बचता है वो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटेगा। इसका मतलब ये संख्या है आपकी 7 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 3 का जोड़ा बनाना है, यहाँ 2 बच जाना है। यहाँ क्या बन जाएगा मेरा 574 में से 2 माइनस कर दूँगा, कितना बचेगा 572 बचेगा। देखना है आपको 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है क्या, ये 7 से। देखिए 7 ये संख्या क्या हो रहा है, 7 से नहीं कट रही है। 11 से चेक करें और 13 से चेक करेंगे। 11 से 11 5 55, 11 दूनी 22 बिल्कुल कट रहा है। और 13 से 13 चौको 52, 13 चौको 52 ये भी आपकी कितनी 13 से कट जाएगी। ठीक है, अब इसको चेक करना है। मैं यहाँ से देखूंगा 3 का जोड़ा बना लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ 2 बचा हुआ है। कितना आया मेरे पास, 102 आया और 11 आया, और मैंने माइनस कर दिया 91। और आप जानते हैं 91 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या कौन सी, 11 से नहीं कटेगी, सिर्फ 7 और 13 से कटेगी। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी आप थोड़ी सी चीज़ अगर सीख लेते हैं, कितनी जल्दी संख्याएँ डिवाइड हो रही हैं, आपको बहुत कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अगर जो भी दिक्कत है आप उसको भी, अपनी दिक्कत को भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।